The chapter is a travelogue. Now, what is travelogue? It's, you can say, a kind of diary entry or narration of a person who has traveled. अपनी जो ट्रैवल जर्नी है उसने उसे जो है इस राइटअप के थ्रू बताया है. राइटअप के थ्रू बताया. दिस इज अबाउट अ मैन हु इज गोइंग टू मानसरोवर. मतलब ये यहाँ पर जो है ही इज गोइंग टू अ कैलाश यात्रा. नॉर्मली हम हिंदूज जो है वी गो देयर एज अ पिलग्रिमेज एंड ही हैज गॉन देयर फॉर अ रिचुअल कॉल्ड कोड. मतलब कि वो वहां पर एक रिचुअल के लिए गया है. एंड what is the route that he had taken, why the chapter has been titled as Silk Road. मतलब justify the title. ये इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है. सो फ्रॉम हेयर इफ वी टॉक, तो कश्मीर से जो ऊपर आपका जो क्रॉस करते हैं इन द हायर एल्टीट्यूड, ही हैज टेकन दैट रूट. टू सम एक्सटेंट ही वॉज अकम्पनीड बाय अ मैन. उसके साथ में एक आदमी था, लेकिन उसके बाद ही हैड टू ट्रैवल विद ओनली द ड्राइवर. जब वो वहां जा रहा था तो नेचुरल है कि दैट वाज अ हायर एल्टीट्यूड. ऊंचाई थी तो उसको जो है हायर एल्टीट्यूड की जो प्रॉब्लम्स होती है, लाइक कान बंद हो जाते हैं, नाक आपकी बंद हो जाती है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसको आ रही थी. देन ही विजिटेड अ प्लेस व्हाट इज कॉल्ड एज होर. दार्चन होर. मतलब उसने जो अपनी कहानियों में, मतलब लोगों की स्टोरीज जो पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग, दीज प्लेसेस वर ब्यूटिफुल, दे वर प्रिस्टाइन ब्यूटीज. लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो उसको वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा जिसको वो कह सकता है कि वो बहुत खूबसूरत चीज थी. इनफैक्ट दार्चन के अंदर वो बीमार भी पड़ गया था. ही हैड अ ब्लॉक नोज, और उसको ऐसा लग रहा था ड्यू टू द हायर ऑल्टीट्यूड उसका जो नोस्ट्रल्स थे वो बंद हो गए थे. लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वो जो है मर जाएगा अगर वो सोएगा तो, क्योंकि ही वॉज फीलिंग एस्फिक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन. सो इफ ही लाइज डाउन ही विल बी डेड. अगले दिन उसके साथ में जो ड्राइवर था, ही टुक हिम टू द नियर बाय तिब्बतन मेडिकल कॉलेज. अब नॉर्मली हम डॉक्टर्स का मतलब क्या कहते हैं, वाइट कोट पहना हुआ, स्टेथो लगाया हुआ, लेकिन वहां जब वो पहुंचा तो ऐसा कुछ नहीं था. इट वॉज अ तिब्बतन मोनेस्ट्री. तो उन्होंने उसको जो है कुछ ऐसे छोटे छोटे पुड़िया बनाकर दे दिए. उसको तो उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब जो है ना, दे आर द डंग्स. यस, मतलब कि येट स्मेल से वो सिनेमन लग रहे थे, दालचीनी. लेकिन उसने जब खाया तो उसको काफ़ी रिलीफ मिला. देन द नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज, जब वो वहां पहुंचा तो ही वॉज टू अर्ली टू रीच देयर. मतलब उसने तो सुना था कि वहां पर इतनी भीड़ होती है, मतलब दिस रिचुअल में इतनी भीड़ होती है दैट यू डोंट फाइंड स्पेसेस इन द होटल. सो यू नीड टू टेक योर ओन टेंट. तुम्हें अपना टेंट लेकर चलना पड़ता, वहां इतनी भीड़ होती है. लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो देयर वाज नो वन, एंड अलोन. इतना बड़ा कोरा, मतलब पूरा जो है वो प्रदर्शन करना उसको थोड़ा अजीब लग रहा था. सो ही वॉज वेटिंग फॉर पीपल. एट दैट मोमेंट उसको वहां पर इन अ कैफे, मतलब वहां पर एक ही कैफे था, वहां उसको एक आदमी मिला, थोड़ा मोटा सा, नोरबू. ये इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता पेपर में. एंड व्हेन ही सॉ नोरबू, तो उसको थोड़ा अच्छा लगा बिकॉज नोरबू वॉज द ओनली पर्सन हु कुड स्पीक और अंडरस्टैंड इंग्लिश. ये उसे मिला. इसको पता लगा कि ही वॉज फ्रॉम बीजिंग एंड ही हैड नॉट कम देयर फॉर एनी रिचुअल. वो अपने प्रोजेक्ट, अपनी स्टडी के लिए आया था, कि टू फाइंड आउट, क्योंकि जो लोग लिटरेचर वगैरह करते हैं दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी. ये क्या होता है इन द ओरिजिनल सोशल साइंसेस वगैरह में, तो दे ही हैड कम ओवर देयर फॉर हिज प्रोजेक्ट, नॉट फॉर द religious ritual.
He had come there to find out. अब नोरबू ने कहा कि क्यों ना हम दोनों ही चले ऑन दिस कोरा, एक से भले दो। और उसने कहा कि देखो हमें एक याक वगैरह लेना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज वेरी हेफ्टी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसता था। एंड द ऑथर accepted his proposal and they went for this Pura. This is the travel log, his travel diary that tells you about why, मतलब कि how he went out. उसमें जब वो वहाँ पहुँचा था तो the place where he मतलब वो रुका था, तो वहाँ एक बूढ़ी औरत थी, उन्होंने इसको जो है कपड़े दिए थे पहनने के लिए। उसने कहा था कि ऊपर बहुत ठंड होगी। सो हाउ ही हैड मर्ड देन, इनके साथ मतलब जब ये लोग गाड़ी में जा रहे थे तो ही कुड ऑल्सो सी द तिब्बतन मस्तफ, द डॉग, द फेरोशियस डॉग, जो कि चाइनीज इंपीरियल कोर्ट में बहुत फेमस था। ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, दैट व्हाई वर द तिब्बतन मस्टिफ्स फेमस इन द चाइनीज इंपीरियल कोर्ट? बिकॉज ऑफ their ferocious look, the speed, and then how they reached, रास्ते में उनको कैसे कैसे रास्ते मिले। समवेयर ही दे फाउंड द शीट ऑफ आइस, उसके ऊपर से गाड़ी चलाना मुश्किल था। सो हाउ दे ओवरकेम दोज प्रॉब्लम्स, एंड देन हाउ ही रीच्ड होर, व्हाई ही वाज डिसअपॉइंटेड, देन उसकी जो तबीयत खराब हो गई थी, एंड देन हाउ ही हैड टेकन नोरबू विद हिम। So this is the entire travelogue. We will be reading this along with NCERT, and then probably in the next class we'll discuss the question answers. And once we are done with this, then we will proceed with our writings and grammar thoroughly. It's written by Nick Middleton. Kindly listen and look on the screen very carefully, because you will be finding several proverbs, or you can say quotes or phrases. A flawless half moon floated in a perfect blue sky on the morning we said our goodbyes. मतलब ये लोग वहाँ से निकल रहे थे from रावू. रावू was the place जहाँ से वो निकल रहे थे. It's a place लद्दाख के ऊपर. Flawless मतलब there was no fog, clear sky. Extended banks of cloud like long French loaves glowed pink as the sun emerged to splash the distant mountain tops with a rose tinted blush. अगर दूर से देखा जाए तो एकदम सा जैसे सूरज आ रहा था, तो एकदम पिंकिश कलर सा लग रहा था on the lofty mountain tops. Now that we were leaving Raul, Lamo was a woman जिसके घर ये ठहरा था. She wanted to give me a farewell present. One evening I had told through Daniel, क्योंकि उसको उसकी भाषा नहीं आती थी, तो उसने डैनियल के थ्रू उसको बताया था that I was heading towards Mount Kailash to complete the Kora. उसने उसको बताया था कि वो कोरा करने, कोरा is a religious process. And she had said that I ought to get some warmer clothes. After ducking back, मतलब उसका टेंट था तो वो नीचे से ढुक के गई थी. She emerged carrying one of the long sleeve sheepskin coats that all the men wore. मतलब जो चरवाहे होते हैं, shepherds जो कपड़े पहनते हैं ना, कोट वैसा. Setan, it is Setan. Size me up as we clambered on his car. Ah yes, Drogba. और उस कपड़े को बोला जाता है ड्रोगबा. The one which is worn by the shepherds. चरवाहे जो पहनते हैं. We took a shortcut to get off the Changtang. Setan knew a route that would take us southwest almost directly towards Mount Kala. वो छोटे रास्ते से जा रहे थे. It involved crossing several fairly high mountain passes, but no problem if there is no snow. अगर snow नहीं होगा तो ऊंचाई उतार चढ़ाव मुश्किल नहीं है.
What was the likelihood of that, I asked. Not knowing, मतलब और स्नो होगा इसका क्या पता, जगह पता नहीं, जब हम जाएंगे तभी पता लगेगा. From the gently rolling hills, मतलब ऐसे घुमावदार. The shortcut took us across vast open place with nothing of them except a few gazelles. Gazelles are deer that would look from the nibbling the arid pastures and frown before bounding away into the void. मतलब छुपने से पहले वो ऐसे घूर के देखते थे. Further on where the plains became more stony, अब जैसे जैसे वो लोग आगे आगे जा रहे थे वहां पर उनको जो है आगे और दिख रहा था. A great herd of wild ass came into view. Setan told we were approaching them long before they appeared. Kyang, मतलब वो जो ass थे उनको kyang बोलते हैं. Pointing towards a far off pall of dust. When we drew near, I could see the herd galloping en masse, wheeling and turning in tight formation as if they were practicing maneuvers on some predetermined course. मतलब वहां पर जो है पूरा एक झुंड था, एसिस का जो है पूरा झुंड था, एंड दे आर ऑल कॉल्ड एज क्यांग. और ऐसा लग रहा था, मतलब वो लोग झुंड में ऐसे आ रहे थे तो पूरी जगह पर जो है मिट्टी उड़ रही थी. तो ऐसा लग रहा था एज इफ दे वर प्रैक्टिसिंग मैन्योवर. मैन्योवर का मतलब हो जाता है सम मूवमेंट, समथिंग क्लेवर मूवमेंट और सम प्री डिटरमाइंड कोर्स. Plumes of dust, मिट्टी झड़ रही थी, billowed into the crisp, clean air. It's alliteration, मतलब मिट्टी उड़ रही थी. As hills started to push up once more from the rocky wilderness, we passed solitary drogbas. As I said, drogbas are the shepherds, tending their flocks. वो अपने sheep को भगा रहे थे. Sometimes men, sometimes women. These well-wrapped figures would pause and stare at our car, occasionally waving as we passed. कभी औरतें होती थी तो कभी लड़के होते थे और उनको देखकर वो बाय करते थे. When the track took us close to their animals, मतलब जो वो बिल्कुल पास में जाते थे तो the sheep would take evasive, एकदम झटके से, veering away from the speeding vehicle, वहां से एकदम छलांग लगाते हुए जाते. We passed nomads, dark tent pitched in splendid isolation. आगे उन्होंने देखा nomads, बंजारे, उनके छोटे छोटे टेंट्स बिल्कुल आइसोलेटेड एरिया में, usually with a huge black dog, a Tibetan mastiff, standing guard. These beasts would cock their great big heads when they became aware of our approach and fix us in their sights. वो दूर से ही इनको देखते और एकदम चौकन्ने हो जाते. As we continue to draw closer, they would explode into action, एक छलांग के साथ, speeding directly towards us like a bullet from a gun and nearly as fast. Means they were so ferocious and so fast. These shaggy monsters, मतलब उनके बाल बहुत होते हैं इसलिए shaggy बोला गया है. Blacker than the darkest night, they were very dark, black. Wore red collars, barked furiously with massive jaws. उनके पंजे बड़े बड़े. They were completely fearless of our vehicle, shooting straight into our path, causing Sitan to break and swerve. और वो इतने तेज थे कि उन्हें गाड़ियों के आने से कोई डर नहीं था. वो गाड़ी के एकदम सामने आ जाते थे. शैतान को एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगा के एकदम घुमाना पड़ता था. स्वर्व मतलब घुमाना पड़ता था. The dog would make chase for 100 meters or so before easing off, having seen off the property. आपको पता है, सबको पता होगा, डॉग्स अपने टेरिटरी को गार्ड करते हैं. जिस टेरिटरी में वो रहते हैं ना, वो उससे आगे कभी नहीं जाते. तो जहां तक उनकी टेरिटरी होती थी वहां तक वो उनका पीछा करते थे. It wasn't difficult to understand why ferocious
Tibetan mastiffs became popular in China's imperial courts as hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient time as tribute from Tibet. अब वो कहता है कि ये तिब्बतन मास्टिफ जो थे इनको हंटिंग डॉग्स की तरह चाइना में प्रेजेंट किया गया था एंड दे वर वेरी पॉपुलर देयर. व्हाई? Because they are shaggy, they are ferocious, they can run as fast as a leopard. That is why they were a precious gift. ये पेपर में क्वेश्चन आता है. By now we could see snow-capped mountains gathering on the horizon. मतलब दूर दूर तक उनको जो है बर्फ की चोटियां दिखाई दे रही थी. We entered a valley where the river was wide and mostly clogged with ice, brilliant white and glinting in the sunshine. की ऊंचाई थी तो पानी भी जो है फ्रीज हुआ पड़ा था. और वो वैली में, वैली क्या होता है, आपके दो पहाड़ों के बीच में जो जमीन होती है वहां पर, और वहां पर जो रिवर था दैट वाज फ्रोजन. The trail hugged its bank, the twisting with meanders. Meander होता है घुमावदार ऐसे. As we gradually gained height and the valley sides closed in. जैसे जैसे ऊपर चल रहे थे घुमावदार उनको नजर आया. The turns became sharper and right bumpier. जितनी ऊंचाई पे जा रहे थे टर्न उतना ही शॉर्ट, मतलब कि एकदम शार्प होता और छलांग लगाते हुए जा रहे थे. Sitan now in third gear as we continue to climb. The track moved away from the icy river, laboring through steeper slopes that spotted big rocks daubed with patches of bright orange lichen. जितनी ऊंचाई से जा रहे थे अब रिवर उनके पीछे की तरफ रह गया था और जितना स्टीप था उनका वहां पर उनको बड़े बड़े रॉक्स में लिचन्स आपके होते ना काई, वो दिखाई देते. Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. हम लोग एक बार गए थे, long back we had gone to this बद्रीनाथ. तब हमने देखा था पूरा आइस का जो है ना ऐसा एक केव सा बना होता था रास्ते में. Sometimes the ice would be fallen on the ground also, but वहाँ पे साइड में जो आपके जो पहाड़ होते थे उनमें होते थे. I felt the pressure building up in my ears. मतलब जैसे जैसे वो आता है उसके कान बंद हो रहे थे. Held my house knotted and cleared. मतलब वो आवाज मचा के उसको साफ कर रहा था. We struggled round another tight bend and Sitan stopped. एक bend के बाद वो उठा, बाहर आया and he said snow. Said Daniel as he too exited the vehicle. मतलब मैंने बताया था कि तीसरा इंसान था उनके साथ में डैनियल. Letting into a breath of cold air as he did so. वो भी बाहर आया. A swath of, swath मतलब sheet. White stuff here is for the eyes. Lay across the track in front of us. बहुत बड़ा एक मतलब कि स्नो का जो शीट है वो पानी, मतलब वो स्नो गिरा हुआ था, बर्फ गिरी हुई थी. अब उसके ऊपर से गाड़ी निकालना वेरी रिस्की, बिकॉज बर्फ जो होता है वो बहुत ही स्लिपरी होता है और अगर आप गाड़ी को एक बार में नहीं निकालोगे ना तो एकदम से गाड़ी जो है स्किड हो जाएगी. एंड for maybe 15 meters before it petered out and the dirt trail reappeared. मतलब कम से कम 15 मीटर लंबा होगा. The snow continued on either side of us, smoothing the abrupt bank on upslope side. The bank was too steep for our vehicle to scale. एक तरफ एकदम था. So there was no way around the snow patch. दूसरी तरफ जो था एकदम से निकालना गाड़ी मुश्किल था. I joined Daniel as Siddhan stepped onto the encrusted snow and began to slither and slide forward, stamping his foot from time to time to ascertain how sturdy it was. मतलब वो पैर से लगा के देख रहा था कि अगर मिट्टी उसके ऊपर मिट्टी होगी ना तो गाड़ी निकालना आसान है, लेकिन अगर वो स्लिपरी होगा तो गाड़ी निकालना मुश्किल है. I looked at my wristwatch. We were 5,210 meters above sea level. The snow didn't look too deep to me, but the danger wasn't its depth. Daniel said, so much as its top layer. If we slip off, the car could turn over. उसने कहा गहराई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर ऊपर स्लिपरी होगा ना
तो हम जो है गाड़ी जो है वो स्लिट कर जाएगी. As we saw, Satan grab handfuls of dirt and flinch them across the frozen. उसने क्या किया, साथ में से जो मिट्टी थी उसे उठाया और वो उसके ऊपर जो है फेंकने लगी, क्योंकि मिट्टी होगी तो जो स्नो है उसका जो स्लिपरीपन है वो कम हो जाएगा. We both pitched in, and when the snow was spread with soil, Daniel and I stayed out of the vehicle to lighten Siddhan's load. He backed up and drove towards the dirty snow, eased the car onto its icy surface, and slowly drove its length without apparent difficulty. ये दोनों गाड़ी में इसलिए नहीं बैठे क्योंकि गाड़ी में बैठते तो गाड़ी में नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते, तो गाड़ी को निकालना मुश्किल था. ये दोनों बाहर खड़े थे और उसने आसानी से जो है आइस के ऊपर से गाड़ी को निकाल लिया. 10 minutes later, we stopped at another blockage. Not good. अब सिद्धांत उतरा, उसने कहा ये सही नहीं है. This time he decided to try and drive round the snow. अब ऊपर से नहीं गया, वो साइड से उसने निकाला. The slope was steep and studded with major rocks, but somehow Satan negotiated them. नेगोशिएटेड मतलब उसने किसी भी तरीके से वहां से निकाल ली. But his four-wheel drive vehicle lurching from one obstacle to the next. In doing so, he cut off one of the hairpin bend. Hairpin मतलब हम पिन लगाते हैं ना, like this, ऐसे. This is called as hairpin bend. एकदम से घुमाना. This is called as hairpin bend. Regaining the trail further up where the snow had not drifted. ऊपर स्नो जो है वो हिला नहीं था. I checked my watch again as we continued to climb in the bright sunshine. We crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. I took gulps from my water bottle, which is supposed to help a rapid ascent. उसे थोड़ा सा पानी पिया जिससे कि उसको उसका जो नोज वगैरह वो खुल जाए. We finally reached the top of the pass at 5,515 meters. It was marked by a large cane of rocks festooned with white silk staves and ragged prayer flags. जब वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर बड़े बड़े चट्टान थे. They could see the rocks. और वहाँ पर क्या है, लोगों ने वहाँ पर जो है जैसे हम लोग उसमें बांधते हैं ना कहीं पर मंदिरों में, तो वैसे स्कार्व्स वगैरह जो प्रेयर फ्लैग्स जो है वो बांध रखी थी. एंड केन मतलब हीप ऑफ रॉक्स. वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द केन. उन सब ने उसको एक बार घूमे. इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हम लोग ऐसे घूमते ना, ऐसे भगवान प्रदर्शन बोलते हैं. एज इन द ट्रेडिशन, Sedan checked the tires on his vehicle. He stopped at the petrol pump and partially unscrewed the top, which emitted the loud hiss. क्योंकि ऊपर चढ़ाई थी तो इंजन गर्म पड़ गया होगा, उसे थोड़ा सा खोला. The lower atmospheric pressure was allowing the fuel to expand. It sounded dangerous to me. Maybe sir. सितान ने कहा यहाँ इसके पास में स्मोकिंग मत करना, ये एकदम से वो फट सकता. My headache soon cleared. As we careered down the other side of the pass. जब वो नीचे की तरफ उतर, मतलब ये ऊपर चढ़े थे अब नीचे उतर रहे थे. passes क्या होते हैं, ऊपर चढ़ के नीचे उतरना. It was 2 o'clock by the time we stopped for lunch. We ate hot noodles inside a long canvas tent, part of a work camp erected beside a dry salt lake. आपके लद्दाख के पास है ड्राई सॉल्ट लेक है, तो वहाँ पर ये लोग जो है वहाँ पे लोग काम कर रहे थे, तो वहीं पर जो है वर्क जो लोग काम करते थे वहीं पर एक कैंप था, वहाँ पर इन्होंने जो है नूडल्स वगैरह खाए. द प्लेटू इज पॉक मार्क्ड. पॉक मार्क मतलब छोटे छोटे सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स. वेस्टेजेस ऑफ द टेथिस ओशंस. अगर आपको याद हो, हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि टेथिस सी के ऊपर ही आपका जो हिमालयाज है वो फॉर्म हुआ था, तो उसके जो बचे हुए टुकड़े, which bordered Tibet before the continental collision that lifted it skyward. अब ये वो टाइम था जब वहाँ टेथिस की था, उसके बाद धीरे 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 it had been lifted.
This one was a hive of activity, men with picks, axes, and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted pools. वहाँ पे लोग जल्दी जल्दी काम कर रहे थे. पूरा वहाँ पे एक ब्रैकिश नमक का मतलब कि लेक था, उसमें से नमक निकाल रहे थे. उनके पास एक्सेस थे, उन्होंने बूट पहन रखे थे जिससे कि उनको उनके पैरों में नमक ना लग जाए. All wore sunglasses against the glare as a steady stream of blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt. और वहाँ पे लॉरी आती थी आपके, एंड उनमें जो है they would be taking the salt in that trucks. By late afternoon, अब इसमें से क्वेश्चन आता है कि why was the author disappointed with Hor? Back on the main east-west highway that followed the old trade route from Lhasa to Kashmir. ये वो रूट है. Daniel, who was returning to Lhasa, found a ride in a truck, so Setan and I bade him farewell. यहाँ पर सेतान डैनियल जो है वो उतर गया आउटसाइड अ टायर, और ये जो है एक टायर रिपेयर शॉप के पास अपने टायर्स को ठीक कर रही थी. We had suffered 2 punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Setan was eager to have them fixed since they left with no spares. उनके पास दूसरी स्टेपनी नहीं थी, इसीलिए वो जल्दी से पंक्चर्स को ठीक करवाना चाहती थी. Besides, the second tire he had changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. और जो दूसरा टायर था वो एकदम मतलब कि अगर आप देखो तो उसके ऊपर लेदर होता है, लेकिन इट वॉज लुकिंग एज इफ इट वॉज बिल्कुल प्लेन. सो दैट इज वाई ही वॉन्टेड कि उसको जल्दी से वो ठीक करवा दे. होर वॉज यही पेपर में क्वेश्चन आता है. होर वॉज अ ग्रिम मिसरेबल प्लेस. मतलब अकॉर्डिंग टू द ऑथर वो जो है बहुत ही एकदम डल सी जगह थी. देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्सओवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. आपको वहां पर कोई फूल पत्ती नजर नहीं आती, सिर्फ दूर दूर तक डस्ट एंड रॉक्स थे, liberally scattered with years of accumulated refuse, which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. मतलब कहने के लिए वो मानसरोवर का एक एज था, लेकिन उस जगह पे सिर्फ मिट्टी थी. It was giving the ugliness to the area. Tibet's most venerated stretch of water, मतलब the most pious. Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers: Indus, Ganges, Satluj and Brahmaputra. हम तो यही मानते हैं कि वहीं से ये चारों रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड होर जो है वो बिल्कुल ही खराब सी जगह लग रही थी. Actually, only the Satluj flows from the lake, but the headwaters of all others arise nearby on the flanks of Mount Kailash. अगर हम तिब्बत में देखते हैं ना तो ऊपर की तरफ आपका सतलज होता है जो इंडस बनकर अंदर जाता है. देन रिवर गंगा जो है वो इस तरफ पैरेलली आता है, नीचे की तरफ आपका उस तरफ ब्रह्मपुत्र आता है. मतलब वो है तो एक ही रिवर से आइस से, लेकिन अलग अलग जगहों से जो है उसका ओरिजिनेशन. बट सॉरी, we were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead. मतलब they were very near to Mount Kailash, लेकिन they had to wait. Setan told me to go and drink some tea in Ho's only cafe, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and 3 wooden broken windows. मतलब देख कहने के लिए दैट वाज अ टूरिज्म प्लेस, लेकिन वहां जो एक ही कैफे था वो भी एकदम टूटा फूटा सा था. द ओनली थिंग जो अच्छा लगा उसको वो था द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपेंसेट फॉर द ड्रॉट. मतलब जो अभी तक उसके मन में जो एक हेट्रेड सा था ना उस जगह को लेकर, एक अच्छी चीज थी कि जहां पर वो बैठा हुआ था वहां से उसको लेक का जो नजारा था वो दिख रहा था. I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease around on my table with a filthy rag before bringing me a glass and thermos of tea.
मतलब यहाँ पर उसका कहने का मतलब है जिस कपड़े से वो साफ कर रहा था ना, वो तेल से भरा हुआ था, वो उसी से उसको सफाई करके उसको पानी दे रहा था। फिल्दी मतलब गंदा। हाफ एन आवर लेटर Satan relieved me from my solitary confinement, क्योंकि वो तो नीचे गया हुआ था, and we drove past a lot more rocks and rubbish westward out of town towards Mount Kailash. Solitary confinement मतलब अभी तक ये अकेला था, तो अब दोनों दोबारा से चलने लगे. My experience, as I told you, this question comes, my experience in Hor came as a stark contrast to accounts I had read of earlier travelers. मतलब उसने पहले तो होर की बड़ी तारीफें सुनी थी, लेकिन जब वो वहां पर पहुंचा तो he could not find it as beautiful as people had written. अब लोगों ने क्या लिखा है? I had read of earlier travels first encounter with Lake Mansarovar, Ikai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900. मतलब वो 1900 में आया था. Was so moved by the sanctity of the lake that burst into tears. वो कहता है कि वो वहाँ की प्योरिटी को देखकर इतना खुश हुआ कि वो रो पड़ा. A couple of years later, the hallowed waters had a similar effect on Sven Hedden, a Swede who wasn't prone to sentimental outburst. ऐसा ही कुछ इफेक्ट एक और आदमी था, स्वेन हेडन, उस पर भी था, लेकिन हाँ वो रोया वोया नहीं था. मतलब सेंटिमेंटल आउटबर्स्ट मतलब he did not cry, but he also felt that beauty. लेकिन राइटर को वहां पर ऐसा कुछ नहीं दिखा. It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darshan for what turned out to be another troubled night. ये जो मैंने आपको भी बताया था, that उसको वहाँ पर जाके उसकी तबीयत खराब हो गई थी. It was nearly a death-like experience. Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hore had set off my cold once more. मतलब उस ओपन रबिश डंप जो होर था वहां से गुजरते उसकी जो नोस्ट्रिल्स थी वो फिर बंद हो गई थी. Though if truth be told had never quite disappeared with my herbal tree. One of my nostrils was blocked again as I lay down to sleep. I wasn't convinced that the other would provide me with sufficient oxygen. एक नाक बंद थी तो उसको लग रहा था दूसरे से वो इतना ज़्यादा सांस नहीं ले पाएगा. My watch told me I was at 4,760 meters. It wasn't much higher than Ravu. मतलब वैसे देखा जाए तो, लेकिन ये स्टीपर था ना, तो इसलिए इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी. And there I had been gasping for oxygen several times every night. I had grown accustomed to these nocturnal disturbances. Nocturnal मतलब night. वहाँ पर भी इसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब हुई थी, तो अब इसको लग रहा था कि ये तो है. But still they scared me. Tired and hungry, I started breathing through my mouth. मुंह से सांस ले रहा था. After a while, I switched to a single nostril power which seemed to be admitting enough oxygen. But just as I was drifting off, I woke up abruptly. जैसे वो सोने जाता, वो उठ जाता. Something was wrong. My chest felt strangely heavy. I sat up a movement that cleared my nasal passages almost instantly. जब वो बैठ जाता तो उसकी सांस थोड़ी सी मतलब रिलीव होती. And relieve the feeling in my chest. Curious, I thought. I lay back down and tried again. Same result. फिर वो उल्टा लेट के देखा उसने, तब भी ऐसा ही था. I was on the point of disappearing into the land of Nod when something told me not to. उसको ऐसा लगा I was on the point of disappearing into the land of Nod, मतलब वो उस जगह पर मर जाएगा. उसको ऐसी फीलिंग्स आई. That was his gut feeling. It must have been those emergency electrical impulses again, but this was not the same as on previous occasions. मतलब पहले जैसा था वैसा नहीं था, थोड़ा ज़्यादा परेशान हो रहा था. This time I wasn't gasping for breath. वहाँ पर तो सांस बंद हो जाती थी, यहाँ ये था कि सो नहीं पा रहा था. That was a difference.
Sitting up once more immediately made me feel better. बैठ जाता तो ठीक लगता. I could breathe freely and my chest felt fine. But as soon as I lay down my sinuses होते हैं आपकी ये वाली जगह, आपका यहाँ से फिलअप हो जाता. अगर आपको साइनस होता तो आपको यहाँ पूरा दर्द होता. So, एकदम से साइनस फील होता. And my chest was odd. I tried propping myself upright against the wall, but now I couldn't manage to relax enough to drop. वो अपने आप को जो है वॉल से सटक के भी सोने की कोशिश कर रहा था, बट कुछ नहीं हुआ. I couldn't put my finger on the reason, but I was afraid to go to sleep. A little voice inside my voice said, if I did, I might never wake up again. उसको ऐसा लगा कोई बोल रहा है तुम सोओगे तो उठोगे नहीं. So I stayed awake all night. इसीलिए वो पूरी रात जगा रहा. Setan took me to the Darchan Medical College the following morning. उसकी तबीयत खराब थी, उसको वो डॉक्टर के पास ले गया. The medical college at Darchan was new and looked like a monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. Monasteries होते हैं वो उनके अलग से वो मतलब कि if you see the Buddhist monastery नेपाल वगैरह में if you see you will find it. और अंदर जाते हैं तो बड़ा सा कोर्टयार्ड होता है, नॉट लाइक द ऑफ मतलब कि नॉर्मल जो आपके हॉस्पिटल्स होते हैं. वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर who wore none of the paraphernalia that I had been expecting. Paraphernalia मतलब the instrument extra, मतलब कि stethoscope, white coat, ऐसा कुछ नहीं उसने पहना हुआ था. No white coat, he looked like any other Tibetan with a thick pullover and a woolly hat. उसने तो बस वही स्वेटर पहना हुआ था और हैट. When I explained my sleepless symptoms and my sudden aversion to lying down, he shot me a few questions while feeling the veins in my wrist. वो एक तरफ उसका पल्स चेक कर रहा था और उसे क्वेश्चंस पूछ रहा था. It's a cold and the effect of altitude. I'll give you something for it. उसे कुछ ना कुछ नहीं है, ये तो ठंड लग गई है तुम्हें और ऊंचाई है बस. I asked if he thought I would recover enough to be able to do the kora. मैं कोरा कर लूँगा. उसने कहा हाँ. I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. छोटे छोटे पुड़ियाएं बना रखी थी उसने, छोटे छोटे से पैकेट्स. I had a 5-day course of Tibetan medicine which I started right away. उसके पास जो है मतलब कि उसने जो है आज से स्टार्ट करनी थी मेडिसिन. तो he had started off. I opened an after breakfast package and found it contained a brown powder that I had to take with hot water. It just tasted like a cinnamon. Cinnamon मतलब दालचीनी. The contents of the lunch time and bedtime packages were less obviously identifiable. जो लंच और रात को देखा था वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था कि वो क्या है. Both contain small spherical brown pellets. छोटे छोटे से pellets मतलब छोटे छोटे tablets ऐसे उसमें oval shape में. They looked suspiciously like sheep dung, but of course I took them. मुझे देखकर ऐसा लग रहा था वो sheep के dung हो. कहता लेकिन मैंने ले लिया था. That night after my first full day's course, पूरे दिन की दवाई खाने के बाद I slept very soundly like a log. ये पेपर में आया हुआ है. Not a dead man. मतलब उसका कहने का मतलब है कि वो अच्छी नींद तो वो सोया था, वो अच्छी नींद तो सोया था, लेकिन नॉट लाइक अ डेड मैन मतलब इतनी भी गहरी नींद नहीं थी. He had a sound sleep. Once I saw that I was going to live, Setan left me. यहाँ उसका कहने का मतलब है कि जब सितान ने देखा कि वो ठीक है तो सितान चला गया to return to Lhasa. As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. वो कहता है कि तुम्हारे मरने से हमें वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारे टूरिस्ट बिजनेस पर बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर एक टूरिस्ट कहीं ऊपर जाके मर गया तो दोबारा लोग वहाँ जाएंगे नहीं. इसलिए डार्चन, अब वो पहुंचा था डार्चन, डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर गुड नाइट स्लीप. मतलब अब थोड़ा उसे अच्छा लग रहा था.
ये वो जगह थी जहाँ से उसको कोरा करना था, ठीक है। और होर वो जगह थी जहाँ उसको बिल्कुल वेजिटेशन नहीं मिल रहा था। It was still dusty, partially derelict, and punctuated by heaps of rubble and refuse, but the sun shone brilliantly in a clear blue sky, and outlook across the plain to the south gave me the vision of Himalayas, commanded by a huge snow-capped mountains. Gurla Mandata was just a wisp of cloud suspended over its summit. That's a pass. वहाँ पर गुरला मंदता एक मतलब की पास है। तो उसने जब देखा कि अभी भी मिट्टी थी, रबल था, मतलब मलबा पड़ा हुआ था, रबल मतलब मलबा जगह जगह पे, लेकिन फिर भी स्काई एकदम क्लीन था और उसे दूर दूर तक हिमालय की चोटियां जो है वो नजर आ रही थी। समिट मतलब सबसे ऊंचा शिखर। The town had a couple of rudimentary मतलब जो रूटीन जनरल स्टोर्स जो सबके यहाँ पे होते हैं, selling Chinese cigarettes, soaps, other basic provisions. Then usual string of prayer flags जो वहाँ लोग लगाते हैं, जैसे मंदिरों के आसपास की जो दुकानें होती हैं जहाँ पर आपको जो है साबुन से लेकर तेल सब कुछ मिलता है, वैसे। In front of one, men gathered in the afternoon for a game of pool. The battered table looking supremely incongruous. Incongruous मतलब वो बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था, मतलब मजा नहीं आ रहा था. While nearby, women washed their long hair in the icy water of a narrow brook that babbled down my guest house. उसके गेस्ट हाउस के पास से छोटा सा झरना जा रहा था, वहां औरतें अपने बाल धो रही थी. Darchan felt relaxed and unhurried, but for me it came with a significant drawback. मतलब वो जगह तो अच्छी थी. There were no pilgrims. I had been told that at the height of pilgrimage season, the town was buzzing with visitors. उसको तो ये बोला गया था कि जब वहाँ पर कोरा होता है तो वहाँ इतनी भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ तो था ही नहीं. Many brought their own accommodation, enlarging the settlement round its edges as they sent up their tents, which spilled down onto the plain. मतलब वहाँ इतनी भीड़ होती है कि लोगों को अपना टेंट लाना पड़ता है. I timed my arrival for the beginning of the season. मैंने तो बिल्कुल सही किया था कि सीजन के स्टार्टिंग में जाऊंगा, लेकिन लग रहा था he was too early. मतलब जल्दी पहुंच गया था, अभी वहां पर पिलग्रिम्स नहीं आए थे. One afternoon, I sat pondering my options over a glass of tea in Darchan's only cafe. वो सोच रहा था कि मैं क्या करूं. Pondering मतलब he was thinking. After a little consideration, I concluded they were severely limited. Clearly, I hadn't made much progress with my self-help program on positive thinking. मतलब वो पॉजिटिवली सोच रहा था कि लोग आएंगे लाएंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था. ही वॉजंट एबल टू कम टू एनी कंक्लूजन. वो किसी कंक्लूजन में नहीं आ पा रहा था. इन माई डिफेंस, it had not been easy with all my sleeping difficulties, but however I looked at it, I could only wait. वो कुछ भी नहीं कर सकता था. The pilgrimage trail was well trodden. मतलब जिस रास्ते पर उनको कोरा करना होता है वो was well trodden मतलब चला हुआ था, तो मतलब it could be walked over. But I didn't fancy doing it alone. लेकिन अकेले करना मुझे नहीं मजा आ रहा था. The Kora was seasonal because parts of route were liable to blockage by snow. कोरा हमेशा नहीं होता है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में होता है, क्योंकि नॉर्मली वहां पर जाने के लिए रास्ते में हमेशा स्नो मिलता है. आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर. पता नहीं लोग क्यों नहीं आ रहे, हो सकता स्नो गिरा हुआ हो. बट आई वॉजंट एनकरेज बाय द चंक्स ऑफ डर्टी आइज दैट स्टिल क्लंच टू द बैंक्स ऑफ डार्चन ब्रूक. लेकिन वहां जो डर्ट था उसे देखकर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था. सिंस सेतान हैड लेफ्ट, I hadn't come across anyone in Darchan with enough English to answer even the basic question. हम लोगों को इंग्लिश नहीं आती थी, तिब्बत था. Until that is I met Norbu. The cafe was small, dark and cavernous with a long metal stove
that ran down the middle. The walls and ceiling were wreathed in sheet of multicolored plastics. The plastic से covered था वो. Broad blue, red and white, that is made into stout, voluminous shopping bags sold all over China. मतलब वो जो प्लास्टिक लगे थे चाइना में भी वैसे बैग्स आपको मिल जाते. And in many other countries of Asia as well as Europe, as such, plastic must trade as one of China's most successful exports along the Silk Road today. Now, when I complete, I'll tell you why the chapter is named as Silk Road. The cafe had a single window beside which I had taken a position so that I could see the pages of my notebook. क्योंकि अंधेरा था तो इसलिए वो खिड़की के पास बैठा हुआ था. I had also brought a novel with me to help the pass time. Norbu saw my book when he came in and asked with a gesture if he could sit opposite at my rickety table. You English? उसने जब बुक देखा तो वो वहाँ आया और उसने पूछा मैं यहाँ बैठ जाऊँ. फिर उसने पूछा तुम इंग्लिश. After he had ordered, I told him I was and we struck up a conversation. और इस तरीके से उसकी दोस्ती हुई. I didn't think he was from those parts. He was wearing a wind cheater and metal rimmed spectacles of a western style. मतलब नोटबुक को देख के पता लग रहा था कि वो वहाँ का लोकल नहीं था. उसने विंड शीटर पहना हुआ था टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड. ही वॉज अ टिबेटन बट वर्कड इन बीजिंग एट द चाइनीज एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस in the Institute of Ethnic Literature. I assume he was on some sort of field work. वो वैसे तो तिब्बतन था लेकिन वो चाइना में बीजिंग में पढ़ रहा था. Yes and no. I have come to do the Kora. My heart jumped. Norbu had been writing academic papers about the Kailash Kora and its importance in various works of Buddhist literature for many years, but he had never actually done it for himself. मतलब वो इसी पर रिसर्च कर रहा था. बुद्धिस्ट लोग कोरा की कितनी वैल्यू करते हैं लेकिन उसे खुद नहीं किया था इसलिए वो यहाँ आया था. When the time came for me to tell what brought me to Darchan, his eyes lit up. मतलब जब इसने बताया ये भी कोरा करने आया वो खुश हो गया. उसने कहा we could be a team. Two academics who have escaped from the library. मतलब उसने मजाक करते हुए कहा लाइब्रेरी से दो भागे हुए academics. Perhaps my positive thinking strategy was working after all. मतलब उसने वेट किया था ना. अगर वो वेट नहीं करता तो शायद उसको नोरबू नहीं मिलता. My initial relief at meeting Norbu, who was also staying in the guest house, was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I for the pilgrimage. मतलब अपने साथ वो कुछ नहीं लाए थे. He kept telling how fat he was and how hard it was going to be very high. उसने कहा इतनी ऊंचाई है पता नहीं मैं कैसे चढ़ूंगा. Tiresome to walk. He wasn't really a practicing Buddhist. It transferred, but he had enthusiasm and was of course Tibetan. मतलब वो वैसे भगवान वाला नहीं था लेकिन तिब्बतन था. मतलब फिजिक अच्छा होता उन लोगों का. Although I had originally envisaged making the trek in the company of devout believers, मतलब ये तो ये सोच कर गया था वहाँ इसको अपने जैसे बहुत सारे pilgrims मिलेंगे. And on reflection I decided that perhaps Nobu would turn to be the ideal companion. लेकिन contrary इसको वहाँ नोरबू के साथ कोरा करना पड़ा. He suggested we hire some yaks to carry our luggage, which I interpreted as a good sign. उसने कहा खुद उठा के जाना मुश्किल है तो याक जो कि आपके उसमें मिलते हैं हिमालय वगैरह में उसमें. He had no intention of prostrating himself all round the mountain. बनाया जा रहा था यानी कि वो कहता है कि मैं जो हूँ सामान लेकर इधर उधर घूमने के मूड में नहीं हूँ. नॉट पॉसिबल. He tried collapsing across the table in hysterical laugh. मतलब वो जोर जोर से हंसने लगा कि मैं इतना मोटा और मैं नहीं चाहता हूँ भाई कि मैं इतना सामान लेकर जो है माउंटेन के चारों तरफ घूमूं. It wasn't his style and anyway his tummy was too big. मतलब वो इतना मोटा था उसका पेट बाहर निकला हुआ था तो बहुत ही ऑड लग रहा था. But yet he had got a companion and he could do the Kora. Now as I said, why the chapter is named as Silk Road. तो long back जब आपके imperial courts हुआ करते थे उस वक्त में जो आपका ये सिल्क रोड है फ्रॉम तिब्बत टू
फ्रॉम तिब्बत टू आपके अफगानिस्तान वगैरह, जो सिल्क होता था वो इसी रोड से जाता था. दैट इज वाई दिस इन दिस चैप्टर्स नेम इज सिल्क रोड. ये पेपर में भी आता है क्वेश्चन कि वाई इट इज नेम्ड एज सिल्क रोड, बिकॉज सिल्क यूज टू बी एक्सपोर्टेड थ्रू दिस रूट, बट नाउ many things are exported using this route. Now it has been, redefined. आपका repair काफ़ी changes है. So that is why the chapter is titled as Silk Road. We'll be quickly doing the question answers in the next class.